वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे देश में हाहाकार मचाकर रखा हुआ है। ऐसे में बस्तर के क्या कुछ हालात हैं? बस्तर में क्या कुछ तैयारी है कोरोना से निपटने के लिए? ये कुछ आज चर्चा का विषय है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद बस्तर कलेक्टर रजत बंसल मौजूद है। उनसे ही चर्चा करते हैं। सर, कोरोना को लेकर पूरे प्रदेश और पूरे देश में हालात बहुत ज्यादा गंभीर है। ऐसे में बस्तर की क्या कुछ तैयारी है और किस तरीके से बस्तर इससे निपटने के लिए तैयार है? निश्चित रूप से जो सेकेंड वेव हम देख रहे हैं कोरोना का, ये कई तरह से खतरनाक साबित हो रहा है। वायलेंस ज्यादा दिख रहा है इसमें की, तो जो संख्या है लोगों की जो ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, ये यदि पहले परिवार में पॉजिटिव होता था तो कई बार ऐसा होता था कि पूरा परिवार नहीं भी होता था पॉजिटिव। अब लेकिन परिवार तो क्या मोहल्ला भी पॉजिटिव निकल रहा है, विशेष रूप से पंचायत में। और इसको देखते हुए बस्तर ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। हम लोगों ने अपने बेड्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा रखी थी। अभी भी हमारे पास 2000 के आसपास बेड्स हैं और अगर आप ऑक्यूपेंसी देखेंगे तो मात्र 30% ऑक्यूपेंसी है टोटल से। ऑक्सीजनेटेड बेड्स की भी हम लोगों ने संख्या लगातार वृद्धि की थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर, और यही स्थिति रहेगी तो हम लोग पूरी तरह से इसको कंट्रोल में कर लेंगे। वर्तमान में बस्तर में एक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है पूरे जिले में, जिससे कि थोड़ी जो पॉजिटिविटी लगभग 15% हो गई थी, उसको थोड़ा हम गति उसकी धीमी कर पाए और उससे भी ये सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है। सर, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर एक भ्रम फैला हुआ है और बस्तर में भी कई बार हमने देखा है कि इस तरीके की बात सामने आई कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर चर्चा हुई। हालांकि ऐसे कोई मामले जरूर बहुत ज्यादा सामने नहीं आए, लेकिन उसके लिए क्या कुछ तैयारी है? मैं आपके माध्यम से भी लोगों को बताना चाहूंगा, जो अभी एम्स दिल्ली ने भी जो प्रोटोकॉल लॉन्च किया है रेमडेसिविर को लेकर के, रेमडेसिविर हो चाहे प्लाज्मा थेरेपी हो चाहे टोक्लीजुमैब हो, ये सभी दवाई एक स्पेसिफिक कंडीशन में दी जानी है और एक स्पेसिफिक उसमें डॉक्टर के द्वारा ही प्रिस्क्राइब की जानी है। तो अक्सर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हम लोग कई बार शिकार हो जाते हैं, हमको लगता है कि इसी से बच पाएंगे हमारे परिजन का जो जीवन है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन में, जैसे रेमडेसिविर भी एक पर्टिकुलर कंडीशन में मॉडरेट इन्फेक्शन के केस में ही दी जानी है एक पर्टिकुलर स्टेटस पे, और उसके लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में रेमडेसिविर उपलब्ध है। क्योंकि अलग अलग तरह की शिकायतें हमको प्राप्त हो रही थी, तो हमने अलग से एक दल गठित किया है जिसमें डिप्टी कलेक्टर को हमने इसमें इंचार्ज बनाया है, उनका नंबर सार्वजनिक किया है, जिससे कि लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो वहां पर संपर्क कर सकते हैं। सर, बस्तर के हालात बहुत ज्यादा बेहतर तो नहीं, लेकिन एक तरीके से काबू में रखा गया है कोरोना को। लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके बावजूद भी जो है लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। जैसे कि आपको पता है कि जो कोरोना का रोकने के लिए जो चेन है, उसको भी कम से कम 10 दिन की आवश्यकता पड़ती है। हमारा लगभग 10 दिन का लॉकडाउन अभी वर्तमान में खत्म हुआ है और अगले 9 दिन के लिए भी हमने घोषित किया है। तो जो उससे पहले जितने लोग इन्फेक्टेड थे, वो लोगों का केसेस अभी सामने आए हैं, उनको सिम्टम्स आए हैं। और अभी भी हमने एक प्रयोग के रूप में शुरू किया था कि बस्तर जिले में, जगदलपुर शहर में जो अलग अलग चौक चौराहे हैं, वहां पर जो लोग घूम रहे थे, चाहे किसी काम से भी घूम रहे हो चाहे मेडिकल रीजन से भी घूम रहे हो, उनका भी हमने रैंडम चेकिंग किया था। उसमें लगभग 30% पॉजिटिविटी थी। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं लोग टेस्टिंग के लिए सामने नहीं आ रहे थे। तो ये जरूरी है कि अभी जो 10 दिन का और 10 दिन और का 20 दिन का टोटल लॉकडाउन लगेगा, उससे निश्चित रूप में जो पहले की पॉजिटिविटी जो एक्स्ट्रा थी वो कहीं ना कहीं कम होगी। अभी भी यदि लोग कम से कम घर से बाहर निकलें और अपना लगातार टेस्टिंग कराते रहे, यदि कोई भी सिम्टम आता है तो निश्चित रूप से हम लोग इसमें काबू पा लेंगे। सर, टेस्ट को लेकर और साथ ही साथ जो वैक्सीन है उसको लेकर बहुत ज्यादा लोगों में भ्रम है। साथ ही साथ अब जो है 1 मई से 18 से ऊपर वाले उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन की बात की जा रही है। ऐसे में जो ये भीड़ है, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा वर्ग जो है 18 से 45 वर्ष के बीच का ही है, इनके लिए क्या कुछ तैयारी की गई है और वैक्सीनेशन और टेस्टिंग को लेकर किस तरीके से जागरूकता फैलाया जा रहा है? टेस्टिंग को लेकर के हमने बहुत सरल कर दी है प्रक्रिया। तो आप बस्तर नोनी कंट्रोल रूम में 24 घंटे में कभी भी फोन कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सिम्टम्स होते हैं या किसी के संपर्क में आए, तो आपको नियरेस्ट जो टेस्टिंग सेंटर है उसमें समय के साथ अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। यदि गंभीर केस है, नहीं जा पा रहे हैं, तो आपके घर पे भी टेस्टिंग सुविधा हम लोग उपलब्ध कराने के प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ टेस्टिंग का हमने जो दायरा है वो भी कम कर दिया है, इन द सेंस की जो टाइम लिमिट था, जो पहले 2-2, 3-3 दिन लग जा रहा था टेस्ट की रिपोर्ट आने में, उसको भी हमने कम किया है। अभी 24 घंटे के अंदर आते हैं, का टेस्ट रिपोर्ट भी आ रहा है, ट्रूनेट का टेस्ट रिपोर्ट भी समय पर आ जा रहा है। और अब जरूरी है कि लोग सामने आए, घबराए नहीं, क्योंकि एक बात ये भी आ रही थी कि लोगों को लगता है कि पॉजिटिव होने हो जाएंगे तो हमको जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। तो हमने होम आइसोलेशन की प्रक्रिया भी सरल कर दी है। उसकी मॉनिटरिंग बहुत सुदृढ़ तरह से हो रखी है, जो हमारे ऐप के माध्यम से, बस्तर नोनी ऐप के माध्यम से हर होम आइसोलेटेड व्यक्ति का हम लोग दिन भर चेक करते हैं, और यदि कोई भी डेटा वाइटल एक्स्ट्रा होता है तो हम तत्काल उसको डॉक्टर को सूचित करते हैं, और डॉक्टर भी 24 घंटे हमारे परामर्श के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो निश्चित रूप से इन सभी परिणामों की वजह से लोगों में जागरूकता आई है, टेस्टिंग लोग करवा रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर के जहां तक आपकी बात है,
अभी 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन के लिए खुलेगा। भारत सरकार की ओर से ही जहाँ तक हमको जानकारी मिली है, एक ऐप डेवलप की जा रही है जिसमें आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। उससे निश्चित रूप से भीड़ कंट्रोल हो पाएगी, क्योंकि अभी जैसे आपको पता है ये लॉकडाउन का समय भी है, तो हम नहीं चाहेंगे कि वैक्सीनेशन के नाम पे ही बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, किसी तरह से उल्लंघन ना हो वहाँ पर। इसके लिए हम लोग पूरा सुनिश्चित कर रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बना रहे हैं जिससे लोग आसानी से अपने घर के पास वैक्सीनेशन कर पाएँ। हाँ सर, लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में बहुत से लोग काफी परेशान भी हैं इन चीजों की जानकारी को लेकर कि उनको सामान जो कई लोगों को सामान कहाँ मिलना है ये इसकी जानकारी का अभाव है। कई लोग महंगे जो सामान मिल रहे हैं उसको लेकर परेशान है, तो क्या उसके लिए जिला प्रशासन कोई रेट फिक्स या फिर इस तरह की कोई आदेश जारी करेंगे? जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि लॉकडाउन प्रशासन के लिए पहला कदम नहीं होता है, एक मजबूरी में उठाया गया कदम होता है, क्योंकि हम भी इस बात से भली-भांति अवगत हैं कि लॉकडाउन जब होता है तो जो हमारे डेली कमाने खाने वाले जो हमारे मजदूर होते हैं, जो हमारे ज़रूरतमंद साथी होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। अच्छी खुशकिस्मती की बात ये है बस्तर जिले के लिए, जगदलपुर शहर के लिए, कि यहाँ बहुत सारे ऐसे समाज सेवी और संगठन हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो कि सामने आके लोगों की मदद कर रहे हैं। और हम लोगों ने जितने जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए भी अलग अलग समाज सेवी संगठनों के साथ तीनों समय के भोजन के लिए व्यवस्था कराई है। साथ में अभी वर्तमान में जो लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है इसके साथ हमने सभी फल सब्जी किराना और आवश्यक वस्तुओं की जितनी भी सामग्री है उन सबको होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है। ये सभी स्टोर खुल सकते हैं, बट सामने का शटर बिना खुले होम डिलीवरी की सुविधा सुबह 8 से 2 बजे तक कर सकते हैं, जिससे किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, आवश्यक सामग्री मिल जाए, सही दाम पे मिल जाए। कालाबाजारी के लिए हमने विशेष टीम्स बनाई है जिसका नंबर हमने पहले से ही फ्लैश किया है। लॉकडाउन की घोषणा से पहले से ही हमारी टीम्स बहुत सक्रिय रूप से एक्टिव थी और जहां भी कालाबाजारी की शिकायत आ रही थी उस पर लगातार कार्रवाई कर रही थी। तो इस तरह से आम जनता से भी मैं अपील करूंगा, आपको कोई भी शिकायत किसी भी प्रकार की होती है कालाबाजारी को लेकर के, तो तत्काल हमारे कंट्रोल रूम में संपर्क करें। हमारे पूरे अधिकारी एक्टिव हैं 24 घंटे और आपकी सब शिकायत पे लगातार कार्रवाई करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल, बस्तर जिले में जितने भी लोग हैं, बस्तर वासी जो लोग हैं, उनके उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे और किस तरीके से इस महामारी में जो है लोग अपने आप को क्योंकि लोग पैनिक हो जा रहे हैं बहुत ज्यादा, लोगों में एक डर बैठा हुआ है बीमारी को लेकर, महामारी को लेकर, तो उसको किस तरीके से देखे जनता और किस तरीके से तैयारी पुख्ता है ताकि किसी प्रकार से कोई जो हालात हम रायपुर दुर्ग भिलाई में देख रहे हैं वैसे हालात नहीं बनेंगे बस्तर में। बस्तर जिला शुरू से ही एक पूरे वर्स्ट केस को लेकर के चल रहा था। हमारी अंतिम से अंतिम रूप से यही तैयारी थी कि हमारे वेंटिलेटर्स ज्यादा से ज्यादा रहें, ऑक्सीजनेटेड बेड्स रहें। तो हमारे पास पूरे तैयारियां हैं, किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरी अपील यही रहेगी सभी से कि पहले तो जो कोविड के प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, कम से कम घर से निकलें, यदि निकलते हैं तो नाक और मुंह ढक करके मास्क पहने, लोगों से दूरी बनाए रखें और जितना कम निकले उतना अच्छा है। और दूसरी चीज, कोई भी यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, कोई भी छोटा मोटा भी सिम्टम आपको आता है, आप टेस्ट के लिए सामने आए, क्योंकि सही समय पे यदि आप टेस्टिंग करा लेते हैं तो आप अपनी जान भी बचाएंगे, क्योंकि आपको जल्दी चिकित्सक का सुविधा मिलेगी, दूसरी रूप से आप दूसरों को भी फैलाने से बचा पाएंगे। तो ये दोनों चीजों का अगर हम पालन करते हैं तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा पूरा जिला प्रशासन आपकी सेवा के लिए लगा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश में हम लोग रोजगार को लेकर के भी काम कर रहे हैं, जिससे ग्राम पंचायत में भी किसी प्रकार की कोई कमी ना जाए और शहरी क्षेत्र में भी हम विशेष रूप से जरूरतमंदों की सुविधा दे रहे हैं। हमको किसी प्रकार के घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी सर, एक ग्रामीण क्षेत्रों की जो आपने बात की, तो ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन तो लगा दिया गया है, वहां पे अपना स्वस्फूर्त लोगों ने जो है अपने आप को एक तरीके से सील कर लिया, उसके बावजूद वहां तक जो है सरकार की योजना पहुंच रही है, वहां पे रोजगार पहुंचा, ये कैसे किया आपने और क्या क्या रोजगार वहां पे अभी प्रोवाइड किया जा रहा है ग्रामीणों को? अगर आप व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे तो मैं मान लूंगा कि बस्तर के जो ग्रामीण क्षेत्र है वो ज्यादा जागरूकता का परिचय दे रहे हैं एज कम्पेयर टू शहरी क्षेत्र। हमने हमारे एक आह्वान पे अभी लगभग सभी हमारे 600 गांव में अलग अलग जगहों पे उन्होंने बैरिकेडिंग कर दी है, अपने गांव को अपने आप में कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। उनको ये बात समझ में आती है कि गांव के बाहर से ही उनको बीमारी आएगी और वहां भी जो भी किसी को लक्षण होता है तो उसको भी तत्काल वो लोग टेस्टिंग करा रहे हैं और साथ में क्वारंटाइन सेंटर भी हर गाँव में बनाया। तो यदि किसी गाँव का निवासी बाहर से पलायन करके वापस आते हैं तो उनको पहले क्वारंटाइन में 1 हफ्ते के लिए रख रहे हैं, गाँव पंचायती उसकी सुविधा मुहैया करा रही है, उसके बाद उनको गाँव में आने दे रहे हैं आफ्टर टेस्टिंग। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने गाँव की सीमा के अंदर चाहे रोजगार गारंटी के काम हो, चाहे बंधन के इकट्ठा करने के काम हो, ये सभी काम को हम लोगों ने अनुमति दी है कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ, जिससे कि गांव का जो एम्प्लॉयमेंट है, जो वहां पर जो रोजगार जो करना है, उसमें किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े, विपरीत प्रभाव ना पड़े और लोगों को हमारे आर्थिक रूप से कोई संकट ना आए।
तो ये थे हमारे साथ बस्तर कलेक्टर रजत बंसल, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बस्तर जिला पूरी तरीके से कोरोना से निपटने के लिए तैयार है। बस आप अपने घरों में रहें, बेवजह बाहर ना निकले, और अगर अति आवश्यक रूप से बाहर निकले भी तो पूरे कोरोना प्रोटोकॉल के साथ बाहर निकले, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कोरोना की जो चेन है वो टूटनी जरूरी है, ताकि बस्तर और बस्तरवासी सुरक्षित रह सके।